नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि टोटल हम लोग कितने प्रैक्टिस सेट करेंगे। 45 प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करेंगे सीटेट से पहले पहले। अभी हमने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चन में से आज के इस सेशन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें बताना। मैं एक बार नाम लेता हूँ। एक तो रिंकू झा है और एक तारा रानी गोपे हैं। इनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं इनसे ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसी प्रकार बने रहिए और जो भी सजेशन हो आप अपना कमेंट सेशन में हमें सजेस्ट करते रहिए और इसी प्रकार से आप अपना स्कोर करते रहिए। आपको सीटेट में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। जैसा कि एक है, उन्होंने बताया था मेरे को कि अभिकथन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन अधिक आता है। तो मैं अभी पिछली वीडियो में भी इसी प्रकार की कुछ क्वेश्चंस को करवाया था। आज के इस वीडियो में भी मैं अभिकथन रीजनिंग प्लस में जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दो कॉलम बना देता है ए और बी और बोल देता है इनको आपस में मिलाओ। तो इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अपना स्कोर हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बता करके जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 30 से प्लस रहा है। चलिए देखना पहले नंबर क्वेश्चन को। भारतीय इतिहास को कालक्रम के अनुसार बांटने वाले ब्रिटिश इतिहासकारों ने कितने भागों में विभाजित किया है? बताइएगा, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये 3 भाग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास लेखन में दस्तावेजों का उपयोग किस प्रकार की जानकारी देने के लिए होता था? 4 ऑप्शन है, बताइए लेखन में दस्तावेजों का उपयोग कौन सी जानकारी देने के लिए होता था ये आधुनिक इतिहास में? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नीतियों का विवरण होता था इन दस्तावेजों में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। ब्रिटिश के शासकों के दौरान ब्रिटिशों के शासन के दौरान भारत का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। पूछा गया है कि ब्रिटिश के शासन के दौरान भारत का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि यहाँ पर ब्रिटिश नहीं रहता तब यहाँ पर आपका आंसर हो जाता लोथल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लोथल कहाँ पर है? यह है गुजरात में स्थित लोथल। चलिए फिलहाल में यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रिटिश पूछा है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी किताब ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण देती है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है चौथे नंबर क्वेश्चन का। देखिए, जो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है इसी में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। 3 भागों में बांटा गया है भारतीय इतिहास को। कौन से ग्रंथ में? ये अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसका हमें प्रमाण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 5वें नंबर का। कंपनी शासन किस शासक के समय आरंभ हुआ था? कंपनी शासन किस शासक के समय में आरंभ हुआ था? उत्तर है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। एक संसाधन को नवीकरणीय माना जाता है, कब माना जाता है? यदि वो किस प्रकार का होगा जो हम उसे नवीकरणीय संसाधन मानेंगे। चार ऑप्शन है, सही आंसर का चयन करना है, सही आंसर का उत्तर देना है। आंसर है, देखो, हम किसी भी चीज को एक नवीकरणीय संसाधन तभी मान सकते हैं जब वह प्राकृतिक रूप से पुनः निर्मित हो सके। जैसा कि आप मान के चलो, जल। जल से हम बर्फ भी बना सकते हैं, फिर बाद में इसे हम चेंज करके हम इसे दोबारा जल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो गया। दूसरा है पेड़। इस प्रकार के कुछ है जो कि नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः निर्मित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला देख रहे हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संसाधन मानव निर्मित संसाधनों का उदाहरण है? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? मानव निर्मित का मतलब होता है जो मानवों के द्वारा निर्मित किया गया हो, जो मानवों के द्वारा बनाया गया हो। तो बताइए, क्या मिट्टी को मानव बना सकता है? नहीं। क्या कोयला को मानव बना सकता है? नहीं। पेट्रोलियम बना सकता है? नहीं। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बिजली जो है मानव निर्मित संसाधनों का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, आठवें नंबर का क्वेश्चन है, किन संसाधनों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं पूछा है। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हम कोयला का दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पेड़ का कर सकते हैं, पानी का कर सकते हैं, वायु का कर सकते हैं, पर कोयला का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ये सतत विकास का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन है, ये सभी का सही होना चाहिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 47, 1948 और 1949। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और 1949 में बन करके तैयार हो गया था, और 1950 में ये लागू हुआ था। ये तीनों ही डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? बताइएगा। आप यदि एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे तो वहां पर सबसे पहला ही पेज में क्या रहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से रहते हैं। तो क्या होगा? हम भारत के लोग सबसे पहला शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें इसी प्रकार का प्रश्न था, पर वहां पर मौलिक अधिकार जो था वो क्या पूछा था? वहां पर आर्टिकल पूछा था, अनुच्छेद पूछा गया था कि भाई मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पर यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर भाग पूछा है। और यदि मैं भाग की बात करूं तो संविधान जो है, संविधान में टोटल 22 भाग हैं। इन 22 भागों में से आप बताइए कि जो संविधान है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान समय में 6 हैं। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। एक अधिकार हटा दिया गया है जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए इतना याद रखने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का। संविधान के अनुसार भारत एक डैश राष्ट्र है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? गणराज्य, साम्राज्य, लोकतांत्रिक और सम्राट। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि भारत क्या है? एक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का अर्थ है। बताइए संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत में स्थित है। चलिए समझते हैं हम जैव मंडल को। जैव मंडल क्या होता है? ये होता है जल, ठीक है, इसे हम कहते हैं जल मंडल। और ये होता है स्थल, इसे हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल। पर जो आधा जल और आधा स्थल के बीच में स्थित है उसे हम कहेंगे जैव मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? मिट्टी के प्रकार बताने हैं। आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है और रेतीली मिट्टी है। निम्नलिखित मिट्टियों में से भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से ढके हुए हैं? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी से ढके हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एक बात याद रखना, आपको स्कोरिंग करते चलना है। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें से आपका क्या स्कोर रहेगा ये आप हमें कमेंट सेशन में बताना, और साथ में अपना नाम मेंशन कर देना, ताकि मैं आपका नाम पढ़ करके जान सकूं कि आप कितने क्वेश्चन को सही किए हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस वन्य जीव को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर है बाघ को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और आपको पता है बाघ क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है हमारा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश में जल संसाधनों की कमी सबसे अधिक देखी जाती है? बताइए कौन सा देश है जहां पर जल की संसाधन सबसे कम है? उत्तर है 18 नंबर क्वेश्चन का मध्य पूर्व देश, ठीक है। मध्य पूर्वी देश में जल संसाधनों की कमी अधिक देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। चलिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रहा क्वेश्चन। सीटेड में अक्सर अभिकथन और रीजनिंग वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? आपके समझ को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, आपको समझ को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप यदि वन लाइनर क्वेश्चन करते हो, डेट वाला क्वेश्चन करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप केवल रटते रटते हो। और सीटेड रटने के ऊपर नहीं है, सीटेड समझने के ऊपर, आपके समझ को विकसित करता है सीटेड, जो कि इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। चलिए देखिएगा अभिकथन क्या है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। अभिकथन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। कारण कह रहा है कि सत्याग्रह का उद्देश्य अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको देखना है ए और आर सही है या नहीं है। दूसरी बात, यदि ये सही है तो आर जो है ए का सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको देखिए देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही लाइन सही है, और यहाँ पर आर जो है मतलब कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों सत्य है और कारण भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है यहाँ पर। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का। अभिकथन में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को महत्व दिया गया है। किसे महत्व दिया गया है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को महत्व दिया गया है। कारण कह रहा है कि संविधान में पिछड़ी जातियों और महिलाओं अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या दोनों बात सही है? और सही है तो क्या कारण जो है अभिकथन का बिल्कुल सही उत्तर है? हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों ही लाइन सही है, और कारण जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न करिए। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपको।
क्या है, अभिकथन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था साथियों आपका कब? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में पंजाब में हुआ था। ठीक है, कारण कह रहा है कि इस हत्याकांड ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अधिक संगठित किया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर है दोनों ही सही है और कारण इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसे आप पूरा पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। चलिएगा इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है 22 नंबर का। अभिकथन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। ठीक है, दूसरा है कारण कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली को लागू किया था। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर का क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला और प्रमुख संघर्ष था। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है इसका कि इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्या है क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। ठीक है, और इसका कारण कह रहा है कि यह निर्णय महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया गया था। बताइए क्या सही है यह बात या गलत है? पहला देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या कह रखा है, 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। कहां पर लिया था ये? लाहौर में लिया था। ये आपको याद रखना है, कहां पर लिया था? लाहौर में। अब आपको यहां से सीधे तरीके से पता लग गया होगा कि लाहौर में कौन थे उस समय पर। उस समय पर लाहौर में थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पे क्या नाम है? महात्मा गांधी। मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, अब बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का मुख्य स्रोत मानसून है। कारण कह रहा है मानसून की वर्षा भारत की कृषि के लिए प्रमुख जल स्रोत प्रदान करती है। आंसर होगा दोनों सत्य है और सही व्याख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कारण, इस्लाम धर्म के प्रसार के कारण भारतीय समाज में संस्कृति और धार्मिक बदलाव आए। बताइएगा क्या दोनों ही लाइन सही है? और सही है तो क्या कारण जो है अभिकथन का सही कारण है? बताइए क्या होगा सही आंसर? चार ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है दोनों सत्य है और सही कारण भी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में छापामार युद्ध की शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई थी। कारण है कि भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंगलों और पहाड़ियों में युद्ध लड़ा था। बताइए इनमें से क्या होगा सही आंसर? दोनों लाइन सही है और सही है तो क्या कारण सही है? चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन दोनों ही सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझिएगा, 28 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में
भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की और एक विशाल राज्य स्थापित किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और कारण भी सही है। देखिए समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। एक सिक्का है जिस पर कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। दूसरा इसके एक दरबारी कवि थे, हरिसेन नाम था इनका। इन्होंने समुद्रगुप्त को किसके बराबर बताया है, ईश्वर के बराबर बताया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सशक्त और केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की थी। ध्यान से पढ़ना है आपको। कारण कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के दौरान सम्राट अशोक को एक शक्तिशाली और एक कुशल शासक के रूप में तैयार किया। देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले यदि आप मौर्य शासक को देखोगे तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिंदुसार और उसके बाद आता है अशोक। मतलब कि अशोक का कौन है, चंद्रगुप्त दादा। तो क्या अशोक के समय में चंद्रगुप्त जीवित थे, नहीं थे। तो उनको कुशल प्रशासक के रूप में तैयार कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कारण तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर ये कारण गलत हो जाएगा। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा अभिकथन से रिलेटेड। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 का विद्रोह एक संगठित आंदोलन था, अभी हमने पढ़ा है। कारण कह रहा है 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों के साथ साथ कई अन्य वर्गों ने भी भाग लिया, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दोनों सत्य है लेकिन कारण सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके बाद आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अपना स्कोर एक बार गिनते रहना कि आप लोग कितने स्कोर किए हो आज के इस वीडियो से। 40 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा है आप हमें बताएंगे, और साथ ही साथ अपना नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि नंबर ला रहे हैं अच्छे। जैसे कि तारा रानी गोपे का मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही आप लोगों का भी उदाहरण दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर अभिकथन है, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया। कारण है गांधी जी का मानना था कि केवल अहिंसा ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है और यह ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से पराजित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बताइए क्या होगा आंसर। उत्तर है दोनों सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है, 32 नंबर के क्वेश्चन को देखना। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी आप लोगों ने जब इससे पहले वाला वीडियो किया था, मतलब कि प्रैक्टिस सेट जब आप लोगों ने साथ किया था, तो वहां पर अशोक से रिलेटेड देखा था आप लोगों ने और बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही है, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, और जा करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने पुत्र व पुत्रियों को श्रीलंका भी भेजते हैं। पहला सही है। दूसरा इसका कारण है अशोक ने अपने शासनकाल में युद्धों के बजाय शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और इसके कारण भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लिया। कारण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह विभाजन से पहले की स्थिति से बेहतर होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आपको उत्तर देना है। बताइए दोनों लाइन सही है या नहीं है, क्या होगा इसका आंसर।
आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पर विभाजन का जो कारण था वो क्या था, वो पाकिस्तान का मांग था। ठीक है, जिसके कारण ये विभाजन हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, कारण गलत है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पाकिस्तान आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन, द्वारपाल की भूमिका मौर्य साम्राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कारण है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन और सैन्य संचालन की एक सशक्त व्यवस्था थी, जिसमें द्वारपालों को साम्राज्य के सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और कारण भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान से देखते रहना है आपको क्वेश्चन को, और वह समझते रहना है, क्योंकि क्या पता इसी से रिलेटेड आपको मिला जुला करके प्रश्न पूछ ले आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास था। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। कारण है, इस विद्रोह का कारण भारतीय सैनिकों को उनके धर्म और संस्कृति के खिलाफ महसूस हुआ था। साथ ही ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने भी इस विद्रोह को जन्म दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है, दोनों ही बात सत्य है और इसके कारण भी सही है। चलिएगा एक और क्वेश्चन करिएगा अभिकथन वाला। आपको डरना नहीं इन सभी क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन जो है अधिकतर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 10 क्वेश्चन में से कम 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके के उत्तर क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है, आपके सीटेट के एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, जिनमें से 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका ऑप्शन क्या होगा, ए। मतलब कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए यहाँ पर इसी प्रकार से देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सही बात है। कारण है, कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार करना और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करना था। दोनों ही बातें सही है और इसके कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। कारण है, अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों और शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। दोनों ही बातें सही हैं और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि आज के इस वीडियो में अभिकथन वाला ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद मतलब कि 2020 के बाद जो सीटेट का प्रश्न का लेवल है, किसका, सीटेट का जो प्रश्न का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, हाई बोले तो वो समझ के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब। पहले जो पूछे जाते थे, भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1857 की क्रांति से आप क्या समझते हो, उसमें प्रमुख नेता कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। अब आपके समझ के ऊपर पूछे जाते हैं, आपके समझ को विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों से डरिएगा नहीं और इन सभी प्रश्नों को आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि यदि आपने यहाँ छोड़ दिया तो सीटेट का पेपर आपको छोड़ देगा। इसलिए इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा सॉल्व करिएगा उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलिए करिएगा एक और क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कारण कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसके पहले सत्र का आयोजन बंबई में हुआ था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, जब 1885 में अध्यक्षता की थी ए.ओ. ह्यूम ने, तो यहाँ पर क्या है, ए.ओ. ह्यूम की जगह ना यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी आएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है।
इस क्वेश्चन को मिला करके आपके पास 39 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है कि आपका 39 में से आज की इस वीडियो में क्या स्कोर रहेगा। चलिए, आपको मिलान करना है ए और बी से। इधर घटना है और इधर कब हुआ था ये बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। मतलब कि यदि आप सीधी तौर पे देखोगे तो पहले नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? पहले का बी होगा ऑप्शन। अब यहाँ पर पहले का बी ढूंढना है आपको। चारों ऑप्शन में से पहले का बी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। पहले का बी, दूसरे का क्या होगा? डी। ठीक है। तीसरे का क्या है? ए। और चौथे का क्या है? चौथे का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से मिला लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोगों ने मिल करके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कंप्लीट किया। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चन रहता है। यदि आप 9 प्रैक्टिस सेट को 40 से डिवाइड करोगे तो अभी तक हम लोगों ने 360 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो इन प्रश्नों को लगातार करते आया होगा उनको अपने में काफ़ी सुधार दिख रहा होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट करना है। हम पढ़ तो लेते हैं पर किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मार खा जाते हैं, जो कि सीटेट के पेपर आपको वहीं पर गिरा देता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बने रहना है हमारे साथ। हम रोज इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से सेशन को डिस्कस किया करेंगे और देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका 39 क्वेश्चन में से, आज के इस वीडियो में से 39 प्रश्नों में से क्या स्कोर रहा है, और साथ में आपको अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। कल के वीडियो में मिलते हैं। कल करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। 40 प्रश्न रहेंगे। तैयार होकर के आना है आपको। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में।